Hello everyone, welcome to First Institute. So today we are going to discuss syllogism lecture 4 and it's a training session of syllogism. मतलब आज जो मेथड सिखाऊंगा, आज जो तरीका सिखाऊंगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो तुम लोगों का सिलॉग्स सोल्व करने का तरीका है ना, सिलॉग्स का क्वेश्चन देखते हो जैसे सोचते हो वो तरीका आज चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप यू ऑल आर रेडी। ठीक है, आज सिलॉग्स होता क्या है? सिलॉग्स ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट होगा, उसके बाद कंक्लूजन। आज पहले तुम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट देखकर क्या करते हो? जो वेन डायग्राम फॉर्म होगा उसी को ड्रॉ करते हो, है कि नहीं? आज भी ड्रॉ करोगे, बट द थिंग इज दैट आज अब एक स्टेटमेंट, इफ यू रीड ए स्टेटमेंट, ट्राई टू ड्रॉ द वेन डायग्राम इन योर माइंड। गलत हो सकता है। ट्राई टू ड्रॉ द वेन डायग्राम इन योर माइंड। पहले क्या करोगे? वेन डायग्राम माइंड में ड्रॉ करने का कोशिश करोगे। ठीक है, आई विल गिव 1 मिनट टू ड्रॉ द वेन डायग्राम इन योर माइंड। जो भी हो, ऐसा पहला स्टेटमेंट पढ़ा, वो स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसा होगा दिमाग में ड्रॉ किया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, उसका वेन डायग्राम कैसा होगा दिमाग में ड्रॉ किया। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा, उसका वेन डायग्राम कैसा होगा दिमाग में इमेजिन करो। ठीक है ना? उसके बाद फिर से पहला वाला स्टेटमेंट में आ जाओ। उसके बाद पेपर या कॉपी में वेन डायग्राम जो बन रहा है उसको ड्रॉ करो। ठीक है ना? उसी मेथड से आज सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड क्या होगा? पहले दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहले इमेजिन करो, दो स्टेटमेंट है, इमेजिन। थर्टी सेकेंड टू इमेजिन। दो स्टेटमेंट है, 30 सेकेंड हो जाएगा। अभी 20 सेकेंड हो गया। मैं लेट ही टाइमर चालू किया है। now draw the Venn diagram and answer the question. इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा? 1 पहला वाला फॉलो होगा, मतलब कंक्लूजन 2 गलत है। ठीक है, पहला वाला का भी सपोर्ट में भी आंसर आ रहा है, दूसरा का सपोर्ट में भी आंसर आ रहा है। ओके, लेट मी सॉल्व। ओनली ए फ्यू रोज आर मेरीगोल्ड। ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? सम एंड सम नॉट। कुछ रोज मेरीगोल्ड होगा, कुछ रोज मेरीगोल्ड नहीं होगा। ओनली ए फ्यू रोज आर मेरीगोल्ड, दिमाग में सोचो, कुछ रोज मेरीगोल्ड होगा, कुछ रोज मेरीगोल्ड नहीं होगा। ठीक है, नाउ ऑल रोज आर जैस्मिन। सारा का रोज क्या है? जैस्मिन है। ठीक है ना? वेन डायग्राम ऐसा होगा। उसके बाद ऑल रोज आर जैस्मिन। नाउ सम जैस्मिन इज मेरीगोल्ड, पहले वाला बिल्कुल सही है। सारा का सारा सॉरी, कुछ जैस्मिन मेरीगोल्ड है, हाँ है। दिस पार्ट ऑफ जैस्मिन मेरीगोल्ड है। ऑल मेरीगोल्ड बीइंग रोज इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा मेरीगोल्ड रोज होने का संभावना है क्या? हाँ है। देखो, दिस पार्ट ऑफ रोज इज नॉट मेरीगोल्ड। रोज का ये वाला पार्ट मेरीगोल्ड नहीं है। मेरीगोल्ड से कुछ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। रोज का कुछ पार्ट ऐसा है जो मेरीगोल्ड से रेस्ट्रिक्टेड है। मेरीगोल्ड से कुछ ऐसा नेगेटिव रिलेशन नहीं है, रोज से नेगेटिव रिलेशन है।
पूरा का पूरा रोज से भी नहीं है, रोज का कुछ पार्ट से क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में ये भी सही हो जाएगा। सारा का सारा मेरीगोल्ड रोज हो सकता है, हाँ हो सकता है। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली सोचो, नहीं तो मेंस का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट? अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, राइट रिपीट इन कमेंट। एनी डाउट? क्लियर? अगर डाउट नहीं है देन कमेंट क्लियर प्लीज। ठीक है, तो दोनों सही होगा। नाउ थ्री स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। वन, सी आज का जो काम है वो क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, आज एक साइकोलॉजी डेवलप करना है। कैसे क्वेश्चन को देखकर कैसे दिमाग में इमेजिन करोगे, वो वेन डायग्राम दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर बन जाना चाहिए, वो पिक्चर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। आज क्वेश्चन हम लोग सोल्व नहीं कर रहे, आज वो पिक्चर डेवलप करने का ट्रेनिंग सेशन है। ठीक है ना सर? हाँ सर एंड मैम, बढ़िया है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, वो पिक्चर आ जाना चाहिए दिमाग पर। ठीक है, क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा। सी मेरे साथ एक बार इमेजिन करो, ऑल ब्रेड्स आर मिल्क। सारा का सारा ब्रेड क्या है, मिल्क है। इमेजिन कैसे करोगे, एक ब्रेड एक छोटा मतलब सर्कल होगा, उस सर्कल के ऊपर एक बड़ा सा सर्कल होगा, छोटा वाला सर्कल ब्रेड एंड बड़ा सर्कल मिल्क। सम ब्रेड्स आर शेक, कुछ ब्रेड शेक होगा। इमेजिन किया, कुछ ब्रेड शेक होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नो शेक इज ए मैंगो। मैंगो एंड शेक में नेगेटिव रिलेशन होगा, दोनों अलग अलग से वेन डायग्राम ड्रॉ होगा, बीच में एक लाइन होगा, उसको हम लोग काट कर देंगे। ठीक है ना? अभी देखो, ऑल ब्रेड्स आर मिल्क, सारा का सारा ब्रेड क्या है, मिल्क है। देखो बोथ का भी आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं। सम ब्रेड्स आर शेक, कुछ ब्रेड क्या है, शेक है। नो शेक इज मैंगो, ये मिल्क है। शेक क्या नहीं है, मैंगो नहीं है। शेक क्या नहीं है, मैंगो नहीं है। सम मिल्क और ब्रेड, कुछ मिल्क ब्रेड है क्या, हाँ है, डेफिनेटली है। अगर सारा का सारा ब्रेड मिल्क है तो डेफिनेटली सम पार्ट ऑफ मिल्क इज ऑल्सो ब्रेड, तो ये पहला वाला सही। एटलीस्ट सम मैंगोस आर नॉट मिल्क, सी एटलीस्ट सम मतलब सम, सम मैंगोस आर नॉट मिल्क, कुछ मैंगोस मिल्क नहीं है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगो एंड मिल्क का कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये क्या है, एक डेफिनिट कंक्लूजन है। ये एक डेफिनिट, इसमें पॉसिबिलिटी का सेंस है क्या, इस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी का सेंस है क्या? अगर नहीं है तो ये क्या होगा, गलत होगा।
ठीक है। नाउ ट्राई टू इमेजिन, ये आज का जो सेशन है उसका जब लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन तक रहो, मतलब तुम लोग का दिमाग कुछ अलग हो जाएगा। अभी 9:16 हो रहा है, मे बी 10 बजे तक क्लास चलेगा। 10 बजे से तुम लोग का सिलॉग सोल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा। इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन, ज्यादा टाइम लो कोई बात नहीं, ट्राई टू इमेजिन। आयुषी आज नया नया आ रहा है, 2-3 स्टूडेंट्स, तुम लोग भी देखो कैसे सोल्व कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देखो, थोड़ा पेशेंस। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। गुड इवनिंग, बट द थिंग इज दैट लास्ट तक रहो, तुम लोग का भी सिलॉग सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर सिलॉग्स का कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस का लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, आज क्लास खत्म होने के बाद देख लेना। 1 1 ओनली 1, देखो हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट को देखो, ऑल कॉफी आर समर, सारा का सारा कॉफी समर है। दिमाग में पिक्चर ड्रॉ किया, कॉफी कैसे होगा, ट्राई करो। कॉफी एक छोटा सर्कल होगा, उससे एक बड़ा सर्कल होगा, बड़ा सर्कल में क्या रहेगा, समर रहेगा, समर के अंदर कॉफी रहेगा। ठीक है, इमेजिन किया। ओके, नाउ स्टेटमेंट 2, ओनली फ्यू टी इज कॉफी, कॉफी का कुछ पार्ट टी है, कुछ पार्ट टी नहीं है। डायग्राम कैसा होगा, कॉफी एंड टी के सॉम जैसा ही डायग्राम बनेगा। सॉरी, कॉफी का कुछ पार्ट नहीं है, टी का कुछ पार्ट कॉफी है एंड कुछ पार्ट कॉफी नहीं है। मतलब टी एंड कॉफी का कुछ पार्ट कॉमन होगा एंड टी का एक छोटा सा पार्ट कॉफी से नेगेटिव रिलेशन में रहेगा। पिक्चर बना, ओके फाइन। नाउ सम समर आर कोल्ड, कुछ समर क्या है, कोल्ड है। इमेजिन करो, पिक्चर बनाओ, सम समर आर कोल्ड, कुछ समर क्या होगा, कोल्ड होगा। ठीक है, दो ऐसा पेन डायग्राम बनेगा, उनमें से दोनों में से थोड़ा पार्ट कॉमन होगा। वेलकम बोरा, वेलकम टू एसी बॉयज इंस्टीट्यूट। मे बी आज तुम्हारा पहले क्लास है ना। सी, अगर किसी को समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट रिपीट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन है, वहां पर रिपीट टाइप करो। ऑल कॉफी आर समर, सारा का सारा कॉफी क्या है, समर है। ओनली अ फ्यू टी इज कॉफी, टी ऐसे बनेगा, टी का कुछ पार्ट कॉफी है एंड ये वाला पार्ट कॉफी नहीं है। सम समर आर कोल्ड, ये कॉफी है, सी सी दोनों आ गया, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं। कुछ समर क्या है, कोल्ड है। ठीक है ना, ठीक है। ऑल टी बीइंग कोल्ड इज ए कॉफी, कोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, ये हो सकता है, सारा का सारा टी कोल्ड हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। देखो टी यहां पर है, कोल्ड यहां पर है, दोनों में कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। ऑल टी बीइंग कोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये बिल्कुल सही है। नाउ सम कॉफी आर डेफिनेटली नॉट कोल्ड, वी डोंट नो, कॉफी एंड कोल्ड में कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है। देखो दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर नहीं है, ये क्या है, एक डेफिनेट कंक्लूजन है। डेफिनेट कंक्लूजन होगा तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, शुड आई रिपीट, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो रिपीट टाइप करो, अगर समझ में आ गया तो क्लियर टाइप करो। क्लियर,
फिर से इमेजिन करो, पिक्चर ड्रॉ करो, पहले पहले पिक्चर ड्रॉ करो, उसके बाद मतलब दिमाग में पिक्चर ड्रॉ करो, ट्राई करो, नहीं होगा बट एटलीस्ट ट्राई। Only a few Tom or Jerry, either or। देखते हैं। Only a few Tom or Jerry, दिमाग में इमेजिन करो, टॉम एंड जेरी में सॉम जैसा रिलेशन बनेगा, बट द थिंग इज दैट कुछ टॉम जेरी नहीं होगा, सॉम टॉम जेरी होगा एंड सॉम टॉम जेरी नहीं होगा। उसके बाद ऑल जेरी आर कैट, जेरी एक छोटा सर्कल होगा, उसके बाद एक लार्जर सर्कल होगा एंड जेरी कैट के अंदर रहेगा। उसके बाद ऑल कैट आर एनिमल, कैट जो सर्कल है वो एक एनिमल सर्कल का अंदर रहेगा। ठीक है, इमेजिन किया, ठीक है, एक रफ डायग्राम दिमाग में बन गया। अभी ड्रॉ करते। ओनली फ्यू टॉम और जेरी, कुछ टॉम जेरी होगा, कुछ टॉम जेरी नहीं होगा। ऑल जेरी आर कैट, सारा का सारा जेरी क्या है, कैट है। ऑल कैट आर एनिमल, सारा का सारा कैट क्या है, एनिमल है। ठीक है ना, देखो सम टॉम आर नॉट एनिमल, ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक है क्वेश्चन। ऑल जेरी आर कैट था, ऑल कैट आर एनिमल। देखो सम टॉम आर नॉट एनिमल, कुछ टॉम एनिमल नहीं है। सी, जिसका भी आंसर 2 आ रहा है वो तो गलत ही है, बट द थिंग इज दैट 1 अगर किसी का गलत आ रहा है उसको देखो, सॉरी 1 सही आ रहा है, जिसका भी सही आ रहा है। सम टॉम आर नॉट एनिमल, अभी टॉम एंड जेरी का रिलेशन है, देखो कुछ टॉम जेरी नहीं है, कुछ टॉम जेरी नहीं है, एनिमल के बारे में नहीं बता रहे, कुछ टॉम जेरी नहीं है, कुछ टॉम जेरी है एंड कुछ टॉम जेरी नहीं है, तो एनिमल एंड टॉम के बारे में नहीं बता रहे। ये जो नेगेटिव रिलेशन है टॉम से वो एनिमल का साथ नहीं है, वो सिर्फ जेरी के साथ है। ठीक है, ये जो नेगेटिव रिलेशन बन रहा है टॉम से वो एनिमल के साथ नहीं है, वो सिर्फ जेरी के साथ है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये गलत होगा, डेफिनिट है तो ये गलत। उसके बाद ऑल टॉम आर एनिमल्स, सारा का सारा टॉम एनिमल है क्या, वी डोंट नो, हमें पता नहीं है, ये भी गलत है। अभी देखो सॉम ऑल, मतलब सॉम ऑल भी नहीं है, सॉम नॉट ऑल, सॉम नॉट एंड ऑल क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, एलिमेंट सेम है, देखो एलिमेंट्स आर सेम एंड इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, एलिमेंट सेम है, इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, ये आइदर और होगा।
ये आइदर और होगा। ये कोई क्या होगा आंसर? आइदर और। एनी कंफ्यूजन? शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? ये क्या हो जाएगा? आइदर और। शुड आई रिपीट? ऐसा कोई एक भी स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? सी, अगर समझ में नहीं आया प्लीज बोल दो, तुम लोग का ही फायदा है। मुझे तो पता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर कंफ्यूज हो वो तो तुम लोग हो, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो नहीं बताओगे। हाँ ठीक है, आ गया नंबर 2 वाला कंफ्यूज। कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक इफ यू डोंट यस माइंड? सर। हाँ। ऑल टॉम, तुम्हें क्यों लग रहा है ये कंफ्यूज? कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? मैंने भी सेम डायग्राम ही बनाया है, हाँ पर ऑल टर्म्स कैसे होगा एनिमल, क्योंकि उसका आधा ही पार्ट एनिमल के अंदर है ना। हाँ, ये तो नहीं होगा ना। हाँ, हाँ तो कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। तो नहीं, आइदर, कंक्लूजन 1 भी गलत है। लाइक टॉम का जो हाफ पार्ट है ना, वो हाँ तो जेडी के साथ है, और एनिमल भी टॉम को वो करके रखा है हाफ हाँ पार्ट को। करके रहा है। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर देखो, सम टॉम आर नॉट एनिमल्स। कुछ टॉम एनिमल नहीं है ये बोल रहा है। कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ टॉम एनिमल नहीं है? वो सेकेंड हाफ पार्ट। वो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो एनिमल है। हाँ, मतलब उस साइड में, उसके साइड में, मतलब ये वाला लेफ्ट पार्ट, साइड में। हाँ। इसका तो मेरे को पता नहीं है हम लोग को। वी डोंट नो, वी नो नथिंग। अगर मैं एनिमल के बारे में क्या बोल रहे हैं? ऑल ऑल कैट आर कैटर एनिमल, एनिमल। ऑल कैट आर एनिमल। इफ आई ड्रॉ एनिमल लाइक दिस, तब ये सेटिस्फाई हो रहे? हाँ, पर टॉम तो कैट मतलब एनिमल नहीं है ना। वो तो बताया नहीं ना। वो हम वी डोंट नो एनिमल है या नहीं है, वी डोंट नो। ओके। तो एनिमल को हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तो जिसके बारे में पता नहीं है, इट मींस ये वाला पार्ट के बारे में पता नहीं है। अभी जो जस्ट पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था, वो वो क्यों रॉन्ग होगा? बिकॉज जो जिसके बारे में पता नहीं उसको भी हम लोग इंक्लूड कर दिया था, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। हाँ, जिसके बारे में पता नहीं है वो अगर डेफिनिट है, ये कंक्लूजन डेफिनिट है, इसमें पॉसिबिलिटी का कुछ भी सेंस नहीं है। ये अगर डेफिनिट है तो क्या होगा? ये गलत होगा। बिकॉज ये जो पार्ट है टॉम का, ये वाला पार्ट में के बारे में वी नो नथिंग अबाउट दिस पार्ट, तो ये डेफिनिट में कुछ कह नहीं सकता, तो गलत मानेंगे, है कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, समझ में आ गया। हाँ, एक बार आइदर और केसेस में भी क्लास लेक्चर नंबर 2 में एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? ओके सर। सी, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 सिलॉक्स का, यहाँ पर दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। कॉन्सेप्ट्स एक एक बार देख लेना। नाउ ट्राई दिस। 1, आंसर्स तो सही है बट द थिंग इज दैट गलत भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है।
दिमाग में पिक्चर बन रहा है, वो इम्पोर्टेंट, because in the next class what you are going to do, conclusions will be given. After that ऐसा 5 स्टेटमेंट रहेगा। ये एक स्टेटमेंट है जहां पर मतलब एक स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा जिसमें 3 स्टेटमेंट रहेगा, और एक होगा वहां पर 3 स्टेटमेंट रहेगा, और एक होगा यहाँ पर 3 स्टेटमेंट होगा, और एक रहेगा यहाँ पर 3 स्टेटमेंट रहेगा, और एक रहेगा यहाँ पर 3 स्टेटमेंट रहेगा। क्या तुम लोग 5 वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे क्या? मतलब क्वेश्चन शुड बी लाइक, ये जो कंक्लूजन है वो कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, इसको भी ड्रॉ करोगे, इसको भी ड्रॉ करोगे, इसको भी ड्रॉ करोगे, इसको भी ड्रॉ करोगे, इसको भी ड्रॉ करोगे। उसी वो सब करना नहीं पड़े, इसीलिए मैं तुम लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ आज, क्या करने के लिए, दिमाग में पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। डेफिनेटली लास्ट में तो वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, बट वी विल ड्रॉ लिस्ट नंबर ऑफ वेन डायग्राम। मार्क्स चाहिए ना। सम सेल्स आर डिस्काउंट, इमेजिन करो सम सेल्स आर डिस्काउंट, कुछ सेल्स क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। नाउ नो कॉस्ट इज प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं है, इमेजिन करो बीच में क्या होगा, एक नेगेटिव रिलेशन बनेगा। ऑल डिस्काउंट आर प्राइस, सारा का सारा डिस्काउंट क्या है, प्राइस है, मतलब प्राइस के अंदर क्या रहेगा, डिस्काउंट, ठीक है। नाउ सम सेल आर डिस्काउंट, कुछ सेल क्या है, डिस्काउंट है। नो कॉस्ट इज प्राइस, यहां पर कॉस्ट भी नहीं है, प्राइस भी नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। ऑल डिस्काउंट आर प्राइस, सारा का सारा डिस्काउंट क्या है, प्राइस है। उसके बाद नो कॉस्ट इज प्राइस, ठीक है। ऑल सेल इज डिस्काउंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा आज सेल डिस्काउंट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज सेल से डिस्काउंट तक कुछ भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, नहीं है तो पूरा का पूरा सेल को डिस्काउंट बना सकते, हाँ बना सकते, ठीक है। नाउ सम डिस्काउंट आर कॉस्ट, कुछ डिस्काउंट कॉस्ट है, ये बिल्कुल गलत है। डिस्काउंट प्राइस के अंदर है, प्राइस एंड कॉस्ट में नेगेटिव रिलेशन है, इट मींस डिस्काउंट एंड कॉस्ट में भी नेगेटिव रिलेशन है, तो ये गलत है, ठीक है ना। इसमें किसी का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई टू इमेजिन, आंसर लेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Good. Only one. ठीक है, अभी दिमाग में पिक्चर बनाओ, मेरे साथ बनाओ। ऑल बेंच आर टेबल। अभी क्वेश्चन को देखो, बाकी छोड़ दो, क्वेश्चन को देखो। ऑल बेंच आर टेबल, दिमाग में पिक्चर बन गया, सारा का सारा बेंच क्या है, टेबल है, मतलब बेंच एक स्मॉल सर्कल के अंदर रहेगा, टेबल एक बड़ा सर्कल के अंदर रहेगा, मतलब एक बड़ा सर्कल टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्मॉलर सर्कल बेंच को रिप्रेजेंट करेगा, एंड बेंच का जो सर्कल है वो टेबल का सर्कल के अंदर रहेगा, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 2, ओनली फ्यू टेबल आर चेयर, कुछ ही टेबल चेयर है, इट मींस टेबल का जो सर्कल है एंड चेयर का जो सर्कल है उसमें कुछ पार्ट कॉमन रहेगा, एंड टेबल का कुछ पार्ट शेयर नहीं है, टेबल का कुछ पार्ट से नेगेटिव रिलेशन बनेगा, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, ऑल शेयर इज वुड,
शेयर का जो सर्कल है वो ऊट का जो सर्कल है उसके अंदर रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ ऑल बेंच और टेबल, सारा का सारा बेंच। सर यस सर ये कैन बी और पॉसिबिलिटी दोनों का मीनिंग सेम होता है क्या? सेम है सेम। हाँ। सारा का सारा बेंच क्या है? टेबल है। ओनली अ फ्यू टेबल आर शेयर, कुछ ही टेबल शेयर है, ठीक है। नाउ ऑल शेयर इज वुड, सारा का सारा शेयर क्या है? वुड है, ठीक है। वेन डायग्राम बढ़िया बन रहा है, मेरे हिसाब तो सही है। ऑल वुड कैन बी बेंच, सारा का सारा वुड बेंच हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। सारा का सारा वुड बेंच हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। वुड एंड बेंच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, अगर रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में ये सही होगा। नाउ ऑल बेंच कैन बी शेयर, ऑल बेंच कैन बी शेयर, ऑल बेंच कैन बी शेयर हो सकता है, हाँ हो सकता है। बेंच यहाँ है, शेयर यहाँ से। सी टेबल का कुछ पार्ट से शेयर का नेगेटिव रिलेशन है, बेंच का कुछ पार्ट से नेगेटिव रिलेशन नहीं है। अगर नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो बेंच शेयर हो सकता है, सारा का सारा बेंच शेयर हाँ हो सकता है, ठीक है। तो बोथ होगा। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सीख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू इमेजिन। वन, बोथ, ओनली वन। सी, ठीक है। नाउ ड्रॉ पिक्चर, ऑल सिलेबस आर वर्स्ट, सारा का सारा सिलेबस वर्स्ट है। मतलब सिलेबस का जो सर्कल है वो किसके अंदर रहेगा? वर्स्ट का जो सर्कल है उसके अंदर रहेगा, ठीक है। नाउ सम वर्स्ट आर नॉट डिफिकल्ट, ये जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगा? वर्स्ट एंड डिफिकल्ट का कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा, वर्स्ट एंड डिफिकल्ट का जो सर्कल है वो अलग अलग रहेगा, बट द थिंग इज दैट वर्स्ट का कुछ पार्ट डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। वर्स्ट एंड डिफिकल्ट का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, बट द थिंग इज दैट वर्स्ट का कुछ पार्ट डिफिकल्ट से नेगेटिव रिलेशन में रहेगा। नाउ ऑल डिफिकल्ट आर पावर, डिफिकल्ट का जो सर्कल है वो पावर का सर्कल के अंदर रहेगा, ठीक है। नाउ ऑल सिलेबस आर वर्स्ट, सारा का सारा सिलेबस क्या है? वर्स्ट है। ये किसका सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं? सम सिलेबस आर नॉट डिफिकल्ट, वर्स्ट ये है, सॉरी सम वर्स्ट आर नॉट डिफिकल्ट, वर्स्ट ये है, ये डिफिकल्ट है, कुछ पार्ट ऑफ वर्स्ट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। ना ऑल डिफिकल्ट आर पावर, सारा का सारा डिफिकल्ट क्या है? पावर है। ना ठीक है, ऑल डिफिकल्ट आर सिलेबस इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डिफिकल्ट सिलेबस होने का संभावना है क्या? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ है। ये डिफिकल्ट है, ये सिलेबस है, कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो हो सकता है हाँ। सम पावर आर सिलेबस, पावर यहां पर है, सिलेबस यहां पर है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है, ये डेफिनिट है। कंक्लूजन ये गलत होगा, ओनली वन इज ट्रू, ठीक है।
सो बोथ क्यों नहीं होगा श्रेयश्री, क्लियर हुआ? बोथ क्यों नहीं होगा? बोथ इसीलिए नहीं होगा क्योंकि कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो नहीं हो रहा है। कंक्लूजन नंबर 2 क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? बिकॉज सिलेबस यहाँ पर है एंड पावर यहाँ पर है, दोनों दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर श्रेयश्री, क्लियर? यस सर। सर मैंने वो वेन डायग्राम ही गलत बना लिया ओके, कोई सर। बात नहीं, सही हो जाएगा धीरे धीरे। नो, क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई टू इमेजिन, पहले इमेजिन करो। अगस्त में एग्जाम होगा, स्पीड इंक्रीज करने के लिए बहुत सारा टाइम है। अभी कॉन्सेप्ट को डेप्थ तक स्टडी करो। जिसका स्पीड है वो बढ़िया है, जिसका स्पीड नहीं है कोई बात नहीं, आ जाएगा, नाइदर नॉर। ट्राई टू इमेजिन, पहले इमेजिन करो। सम जेप आर जीप, जैम, जैम का जो सर्कल है देन जीप का जो सर्कल है, उन दोनों में से उन दोनों का एक कॉमन पार्ट रहेगा। ठीक है, नाउ सम जीप आर जॉ, जीप का जो सर्कल है एंड जॉ का जो सर्कल है, उन दोनों सर्कल का एक कॉमन पार्ट रहेगा। नो जैम इज जॉ, जैम जॉ नहीं है, डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन है जैम एंड जॉ का। ठीक है, नाउ विल ड्रॉ द वेन डायग्राम। सम जैम आर जीप, जैम का जो सर्कल है, जीप का जो सर्कल है, उन दोनों में से उन दोनों का मतलब एक कॉमन एरिया होगा। जैम का जो सर्कल है एंड जीप का जो सर्कल है, उन दोनों का एक कॉमन पार्ट होगा। सम जीप आर जॉ, जीप का जो सर्कल है एंड जॉ का जो सर्कल है, उन दोनों का भी कॉमन पार्ट होगा। नो जैम इज जॉ, जैम एंड जॉ रिलेशन में नहीं आ सकता, कभी नहीं, पापा नहीं मानेंगे। ठीक है ना? सम जीप आर नॉट जॉ, कुछ जीप जॉ नहीं है, वी डोंट नो। जीप यहां पर है, जॉ यहां पर है, पॉजिटिव रिलेशन तो है, नेगेटिव रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। ये वाला पार्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, जो पार्ट कॉमन है, ये जो पहला वाला कंक्लूजन है, जो वाला पार्ट कॉमन है उसके बारे में नहीं बोल रहा है। बाकी ये वाला पार्ट, जॉ एंड जीप का ये वाला पार्ट कॉमन है, ये तो कॉमन है। बाकी इस ये वाला पार्ट का, जीप का ये वाला पार्ट के बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है। पता नहीं है तो नॉट जो तो कह नहीं सकता, एंड ये तो डेफिनिट है, डेफिनिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? नाउ ऑल जॉ इज जीप इज अ पॉसिबिलिटी, सारा जॉ जीप हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। जॉ का ये वाला पार्ट के बारे में बोल रहे हैं, अगर कुछ भी पता नहीं है तो जीप के अंदर आ सकता है। ठीक है? सर हाँ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नो जैम इज जॉ, हाँ, तो अगर ऑल जॉ अगर जिप होगा तो जैम के अंदर भी तो जॉ आएगा, पर मेंशन किया हुआ है कि नो नहीं जैम इज जॉ, आएगा। क्योंकि जैम और जिप तो कॉमन है ना थोड़ा सा हाँ, पार्ट, थोड़ा सा तो कम। उस थोड़ा सा पार्ट में तो जॉ आ जाएगा ना फिर जिप में। ठीक है, ये एक वर्ड है, देखो पॉसिबिलिटी। अब मैं पॉसिबिलिटी का एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो वर्ड पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को बेस में लेकर मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो हाँ, अभी यहाँ पर
सम जैम और जिप, ठीक है, क्लियर क्लियर, सम Yes, जिप और sir. जॉ, इफ आई ड्रॉ जॉ लाइक दिस, जॉ का मतलब जिप का सम पार्ट जॉ में है ना, जिप का हाँ. सम पार्ट जॉ में है, हम्म. ये पॉसिबिलिटी वाला ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ नो जेम इज जॉ, Okay, sir. Understood. ऐसा भी हो Thank सकता है, बट ऐसा ड्रॉ नहीं करोगे, ऐसा ड्रॉ नहीं करोगे, यही करेक्ट, ये वाला ही वेन डायग्राम है। ये जॉ का ये वाला पार्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर पता नहीं है तो ये जिप के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, both follows, only two, both follows, देखते हैं। ट्राई टू मेक द पिक्चर इन योर माइंड, फर्स्ट ट्राई टू मेक पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है, हो गया, हो जाएगा। रुक जाओ और आंसर मत दो, मेरे साथ पिक्चर बनाओ। सम कार्ड आर स्ट्रिप, कुछ कार्ड क्या है, स्ट्रिप है। कार्ड का जो सर्कल है, स्ट्रिप का जो सर्कल है, उन दोनों सर्कल का एक कॉमन एरिया होगा, ठीक है। नाउ इस स्ट्रिप इज बॉटल, इस स्ट्रिप इज बॉटल माना सारा का सारा स्ट्रिप क्या है, बॉटल है। स्ट्रिप का जो सर्कल है वो बॉटल का जो सर्कल है उसके अंदर रहेगा, ठीक है। ए फ्यू कार्ड आर मार्क, ए फ्यू का मतलब क्या है, सम। कार्ड का जो पार्ट है, सॉरी कार्ड का जो सर्कल है एंड मार्क का जो सर्कल है, दोनों में कॉमन एरिया होगा, ठीक है। सम कार्ड आर स्ट्रिप, इस स्ट्रिप इज बॉटल, सारा का सारा स्ट्रिप क्या है, बॉटल है। ए फ्यू कार्ड आर मार्क, ठीक है। नाउ ऑल मार्क बीइंग कार्ड इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। सारा का सारा मार्क कार्ड हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। नाउ सम बॉटल आर स्ट्रिप, कुछ बॉटल स्ट्रिप है, हाँ है, क्लियर। कंक्लूजन 1 का कंफ्यूजन किस किस को है, कंक्लूजन 1 का कंफ्यूजन क्लियर हुआ। जिसने भी कंक्लूजन 1 को रॉन्ग मार्क किया था उन लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ, यस और नो, बोलो यार प्लीज, क्लियर तो बता दो, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जिसका सही हो रहा है उन लोगों का कमेंट देने का जरूरत नहीं है, जिसका गलत हो रहा है, जिसका आंसर गलत हुआ, मैं उन लोगों को पूछ रहा हूं कि जो जो गलती किया उस क्यों गलत हुआ वो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, मतलब जितना भी कॉन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
neither nor, either or. Speed is necessary, मतलब utmost necessary है speed, but the thing is that गलत अगर हो गया ना 1.25 मार्क्स चला जाएगा, and I don't anyone to got negative marks on 1.25 in reasoning. reasoning में गलती नहीं होना चाहिए. 25 मार्क्स करके आया कोई बात नहीं, बट वो ये चाहिए 25 में से 25 चाहिए. 30 करके आया कोई बात नहीं, बट ये 30 में से 30 चाहिए. मुझे तो 34 चाहिए तुम लोगों से, 34 आउट ऑफ 35 चाहिए. इन आरआरबी क्लर्क अगस्त में जो एग्जाम होगा उनमें से रीजनिंग में 34 आउट ऑफ 35 चाहिए. ओनली अ फ्यू ब्राउन और ग्रीन. इमेजिन करो ब्राउन एंड ग्रीन का जो सर्कल है, दोनों सर्कल का एक कॉमन एरिया होगा, बट द थिंग इज दैट ब्राउन का कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होगा. ठीक है, ब्राउन का कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इमेजिन करो, पिक्चर ड्रॉ करो, सम ग्रीन और येलो. ग्रीन का जो सर्कल है एंड येलो का जो सर्कल है, उन दोनों सर्कल का एक कॉमन पार्ट होगा. ठीक है, एटलीस्ट येलो आर व्हाइट. एटलीस्ट का मतलब क्या है? सम. अगेन एटलीस्ट का मतलब क्या है? सम. सम येलो आर व्हाइट. येलो का सर्कल एंड व्हाइट का सर्कल में एक कॉमन एरिया होगा. ठीक है, only a few brown or green, some part of brown are not green, some green are yellow, कुछ green yellow है, at least yellow or white. Some white is brown, कुछ white brown है क्या? Brown यहाँ पर है, white यहाँ पर है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, काट दो. No brown is white. Again brown यहाँ पर है, white यहाँ पर है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है. दोनों क्या है? डेफिनिट है, तो ये गलत है. ठीक है, बट द थिंग इज दैट देखो व्हाइट एंड ब्राउन दोनों स्टेटमेंट पर है. एक में सम, एक में नो. सम एंड नो आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. सम एंड नो आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दोनों गलत है, एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? आइदर और. कोई ऐसा एक स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? बाय द वे, सम एंड नो का जो फिजिकल मीनिंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो तुम लोग के पास है या नहीं है? एनीवन हु डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ सम एंड नो? मैं वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा हूं. यहां पर सम एंड नो वर्ड होने से क्यों आइदर और हुआ, वो मैं समझाया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. neither nor. देखो, ऑल walnuts आर रेजिन. walnuts का जो सर्कल है वो रेजिन का सर्कल के अंदर रहेगा. सम रेजिन आर आलमंड. रेजिन का जो सर्कल है, आलमंड का जो सर्कल है, उन दोनों में कॉमन एरिया होगा. नो आलमंड आर डेट्स. आलमंड का सर्कल है एंड डेट्स का जो सर्कल है, उनमें एक नेगेटिव रिलेशन होगा, यूनिवर्सल नेगेटिव. ठीक है, मतलब बीच में एक लाइन रहेगा, वो हम लोग काट देंगे. ठीक है, सारा का सारा वालनट क्या है? रेजिन है.
Some resin are almonds, कुछ रेजिन के है almonds से. No almonds are dates. Almonds dates नहीं है. Some resin are not almond, कुछ रेजिन almond नहीं है. We don't know. काट दो ये. Some walnuts are dates. Walnuts यहाँ पर है, dates यहाँ पर है, ये भी काट दो इसको. ये neither nor. सबका सही हुआ था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. Both. Some lowers are T's. कुछ lowers T से. इमेजिन करो लोअर्स का जो सर्कल है एंड टीज का जो सर्कल है एंड इन दो सर्कल का एक कॉमन एरिया होगा. ऑल टीज आर टॉप्स. टीज का जो सर्कल है एंड टॉप का जो सर्कल है वो टीज का सर्कल टॉप का सर्कल के अंदर रहेगा. नो टॉप्स आर स्कर्ट्स. टॉप्स का जो सर्कल है स्कर्ट्स का जो सर्कल है उनमें एक यूनिवर्सल नेगेटिव साइन रहेगा. ठीक है. Some lowers are T's. All T's are tops. No tops are skirts. Some lowers are not skirts. हाँ? क्या हुआ? Neither nor. Neither nor वाला गैंग क्या हुआ? दिखाई नहीं दिया. Some lowers are not skirts. लोअर का जो ये वाला पार्ट है ये स्कर्ट हो सकता है क्या? हाँ? हाँ? लोअर का जो ये वाला पार्ट है अभी भी नाइडर आ रहा है. Sir, one correct है. हाँ, वन करेक्ट है. एनी डाउट? इस वन Yes, में sir. डाउट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नो स्कर्ट और टीज. स्कर्ट टीज नहीं है. हाँ, ये भी सही है. टीज टॉप के अंदर है. टॉप अगर स्कर्ट नहीं है तो टीज भी स्कर्ट नहीं है. सो उल्टा भी होगा ना. स्कर्ट एंड टीज का अगर कुछ रिलेशन बन गया तो स्कर्ट टॉप हो जाएगा ना. स्कर्ट एंड टीज का अगर कुछ रिलेशन बन गया तो स्कर्ट टॉप में आ जाएगा ना. मतलब अगर तुम्हारा रूम में जाना है डेफिनेटली दे हैव टू विजिट योर हाउस. अगर किसी को तुम्हारे रूम में जाना है डेफिनेटली दे हैव टू विजिट योर हाउस. अगर उसको तुम लोग का घर में घुसना मना है तो रूम में कैसे जाएगा? अरे क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. सबका गलत हुआ था. सबका गलत. दिखाई दे रहा है पूरा वेन डायग्राम. कोई हिडन भी नहीं था. एकदम दिखाई दे रहा है. ये तुम लोग का टॉप्स घर है. ये तुम लोग का रूम है. ये तुम लोग का कोई दुश्मन है. उसको घर में जाना मना है. वो रूम में कैसे आएगा? ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Try to imagine. Try to imagine.
1, neither nor, or neither nor. Only a few zoos are forest. zoos एंड फॉरेस्ट का जो सर्कल है, दोनों सर्कल में कुछ पार्ट कॉमन होगा, हाँ होगा, बट ओनली ए फ्यू है. बिकॉज ऑफ दिस जूस का कुछ पार्ट फॉरेस्ट से रेस्ट्रिक्टेड है. जूस का कुछ पार्ट फॉरेस्ट से रेस्ट्रिक्टेड है. नो फॉरेस्ट और एनिमल, फॉरेस्ट का जो सर्कल है, एनिमल का जो सर्कल है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है. ठीक है. ऑल एनिमल्स आर बर्ड, एनिमल्स का जो सर्कल है वो बर्ड का सर्कल के अंदर रहेगा. ठीक है. नाउ ओनली ए फ्यू जूज आर फॉरेस्ट, कुछ ही जूज फॉरेस्ट थे. इसका मतलब क्या है? कुछ ही जूज, मतलब सारा का सारा जूज फॉरेस्ट नहीं है, मतलब सॉरी, सारा का सारा जूज फॉरेस्ट नहीं हो सकता. देखो मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा ना, ओनली ए फ्यू जूज आर फॉरेस्ट, डायग्राम ड्रॉ किया, ये वाला ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए सारा का सारा जूस फॉरेस्ट पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता. ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या आना चाहिए? सारा का सारा जूस फॉरेस्ट पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता. पर थिंग इज दैट सारा का सारा फॉरेस्ट जू पॉसिबिलिटी में हो सकता है. ठीक है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए. नो फॉरेस्ट आर एनिमल, फॉरेस्ट एनिमल नहीं है, मतलब फॉरेस्ट एंड एनिमल का कोई रिश्ता नहीं बन सकता. ऑल एनिमल आर बर्ड, सारा का सारा एनिमल क्या है? बर्ड. ठीक है. सम जूज आर नॉट फॉरेस्ट, कुछ जू फॉरेस्ट नहीं है. हाँ ये बिल्कुल सही है. दिस पार्ट ऑफ जू इज नॉट फॉरेस्ट. नाइदर नॉर, नाइदर नॉर जिसका आ रहा है वो ये वाला वेन डायग्राम गलत ड्रॉ कर रहे हैं. ओनली ए फ्यू जूज आर फॉरेस्ट का वेन डायग्राम गलत ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. नाउ ऑल एनिमल्स सॉरी, सम एनिमल्स आर नॉट जू, कुछ एनिमल्स जू नहीं है. जू यहाँ पर है, एनिमल यहाँ पर है, कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है, काट दो. ठीक है ना. वेन डायग्राम सही से ड्रॉ करो. ट्राई दिस. जस्ट अभी भी मैंने ग्रुप में एक लिंक शेयर किया, कल तो संडे है, वो वीडियो देख लेना. ठीक है ना. और आंसर चाहिए क्या? एक ही आंसर है, बाकी सबका क्या हुआ? ओनली ए फ्यू बुल्स और काउज, कुछ ही बुल्स काउ है. इट मीन्स सम पार्ट ऑफ बुल्स आर काउ एंड सम पार्ट ऑफ बुल्स आर नॉट काउ. सम ऑक्सेस और काउस, कुछ ऑक्सेस क्या है? काउ है. ओनली काउज आर कैटल, ओनली काउज आर कैटल, ओनली काउज आर कैटल. इसका मतलब क्या है? ऑल कैटल आर काउ. इसका मतलब क्या है? ऑल कैटल आर काउ, बट ये जो कैटल है वो काउ के अलावा किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता.
ये काउ है, कैटल है। ये कैटल किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं बना सकता। सम बुल्स और कैटल, ये तो गलत है। सम बुल्स और कैटल ये गलत है। कैटल किसी और के साथ रिलेशन में नहीं आ सकता, मतलब वो कैटल सिर्फ काउ के साथ ही रहेगा, ठीक है ना। ऑल काउस कैन बी बुल, सारा का सारा काउ बुल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर सारा का सारा काउस बुल हो गया तो कैटल भी बुल हो जाएगा, बट कैटल किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, पॉसिबली के साथ भी नहीं बना सकता। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एनी डाउट? ट्राई दिस। Neither nor. ऑल स्प्रिंग इज हैप्पी, सारा का सारा स्प्रिंग क्या है? हैप्पी है। सारा का सारा स्प्रिंग क्या है? हैप्पी है। नो हैप्पी इज जॉय, हैप्पी जॉय नहीं है। नो जॉय इज मार्स, जॉय मार्स नहीं है। सम जॉय कैन नेवर बी स्प्रिंग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सॉरी, सम मार्स कैन नेवर बी स्प्रिंग, हाँ ये गलत है। मार्स यहाँ पर है, स्प्रिंग यहाँ पर है। नेवर बी, नेवर बी क्या है? ये डेफिनेट कंक्लूजन है। कैन बी इंडेफिनिट कंक्लूजन है, नेवर भी एक डेफिनेट कंक्लूजन है। मार्स यहाँ पर है, स्प्रिंग यहाँ पर है, तो ये डेफिनेटली गलत होगा। कुछ मार्स स्प्रिंग हो ही नहीं सकता, इसका मीनिंग क्या है? कुछ मार्स स्प्रिंग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, गलत है। ऑल स्प्रिंग कैन नेवर बी मार्स, सारा का सारा स्प्रिंग मार्च हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। नाइदर नॉर, ठीक है। और एक क्वेश्चन का सोल्व कर लेते हैं इसको। और एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए, या मैं थोड़ा लेवल अप कर सकता हूँ? नाइदर नॉर। नो फ्लिपकार्ट इज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अमेजॉन नहीं है, एक भी फ्लिपकार्ट अमेजॉन नहीं है। सम अमेजॉन आर नॉट मिंत्रा, सॉरी ये तो एम ए होना चाहिए। कुछ अमेजॉन मिंत्रा नहीं है। ऑल मिंत्रा आर स्नैपडील, सारा का सारा मिंत्रा की है, स्नैपडील है। ऑल स्नैपडील कैन नेवर बी फ्लिपकार्ट, सारा का सारा स्नैपडील फ्लिपकार्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ये स्नैपडील है, ये फ्लिपकार्ट है, कुछ रिलेशन नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। ऑल मिंत्रा कैन बी अमेजन, सारा का सारा मिंत्रा अमेजन हो सकता है क्या? ये बिल्कुल सही है।
सारा का सारा अमेजोन मिंत्रा नहीं हो सकता। अमेजोन का कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड है मिंत्रा से, मिंत्रा का कोई भी पार्ट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। देखो, सम अमेजोन आर नॉट मिंत्रा, कुछ अमेजोन मिंत्रा नहीं है, तो मिंत्रा तो हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर? ये वाला सही होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी 4 क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग होमवर्क कर लेना। 4 या 5, हाँ 5 क्वेश्चन है। ठीक है, बट द थिंग इज दैट और प्रैक्टिस सेशन चाहिए, नीड वन मोर प्रैक्टिस सेशन, और शुड आई मूव टू मीन्स लेवल? बोलो बोलो, रिकॉर्डेड ऑफ कर लेते।